नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातां पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोटीन के बारे में। उससे पहले कार्बोहाइड्रेट को पूरा कर लिया, प्रोटीन को पूरा कर लिया और आज हम बात करते हैं वसा की। वसा क्या है? वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। और कार्बोहाइड्रेट भी किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। प्रोटीन में इसके अलावा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों में पाया जाएगा। फिर बात करते हैं हम वसा से ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है। वसा से हमें 9.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति ग्राम से। आपको बताया था, प्रश्न पूछे निम्न में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और कुछ दिया है विटामिन। तो सबसे ज़्यादा किससे होती है? वसा से। लेकिन आपको शरीर से पूछे, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। ये पीछे बताया था ना, इसको याद रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम वसा के स्रोत। वसा के स्रोत क्या क्या होते हैं? एक तो जितने भी तेलीय बीज है ना, तेलीय बीज। और क्या होता है? घी होता है, मक्खन हो गया, मक्खन। और क्या हो गया? चर्बी युक्त मांस, सीधा मांस ऑप्शन हो तो क्या होगा? प्रोटीन। लेकिन चर्बी युक्त मांस हो तो क्या होगा? वसा। फिर हम बात करते हैं वसा जल में घुलनशील होती है क्या? नहीं। क्या होती है? वसा जल में तो कैसी होती है? जल में अघुलनशील होती है, अघुलनशील। लेकिन कार्बनिक विलायक होते हैं ना, उनमें घुलनशील होती है। कार्बनिक विलायक में घुलनशील। ठीक है, जल में तो कैसी होगी? अघुलनशील। और कार्बनिक विलायकों में कैसी होगी? घुलनशील। फिर बात करते हैं, आपको पूछ ले शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा तो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। आपको पूछ ले शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कौन होता है? तो वसा होती है। क्या बोला? शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा वसा के रूप में संग्रहित होती है। संग्रहित का मतलब ये इकट्ठी रहती है। जब हम भोजन नहीं करेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा और प्रोटीन नहीं मिलेंगे, तो लास्ट में जाके हमारे शरीर से ऊर्जा वसा के रूप में जो इकट्ठा हुआ है ना, उससे में ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, इसलिए संग्रहित रहती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। इसको याद रखना, ये अच्छी बात है। ठीक है, फिर और क्या बात याद रखनी है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। लेकिन वसा बहुलक नहीं होता। बहुलक नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? बहुलक का मतलब होता है एक जैसी कोई संरचनाएं मिलकर निर्माण करें, वो क्या होती है? बहुलक। लेकिन वसा बहुलक नहीं है। फिर जो भी अतिरिक्त वसा जाती है वो कहाँ इकट्ठी होती है हमारे शरीर में? वो होती है एडिपोज ऊतक में। तो आपको पूछेगा शरीर में अतिरिक्त वसा कहाँ संग्रहित होती है या इकट्ठी होती है? अतिरिक्त वसा कहाँ इकट्ठी होती है? एडिपोज ऊतक में। एडिपोज ऊतक में संग्रहित बोल दो, इकट्ठे बोल दो, इकट्ठी होती है। ठीक है, फिर आपने नाम सुना होगा वसा दो प्रकार की होती है। एक तो संतृप्त वसा है, एक क्या है? असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में क्या होगा? कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध पाया जाएगा। जबकि असंतृप्त वसा में क्या होगा? कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड होगा या क्या होगा? कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा। एक बंध है ना, जो टूटने में क्या है? कठिन है। जबकि दो या तीन बंध होंगे ना, वो जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए ऊर्जा किससे ज़्यादा प्राप्त होगी? असंतृप्त वसा से। इससे क्या होगी? ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है, प्राप्त। और ये बंध टूटेगा नहीं, तो इससे क्या होगा?
शरीर में इकट्ठी होती जाएगी तो मोटापा बढ़ता है, ठीक है, मोटापा बढ़ता है, ठीक है। फिर इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। समृद्ध वसा किस में पाई जाती है? कोई भी घी है, मक्खन है, मक्खन है, नारियल का तेल है, नारियल का तेल, नारियल का तेल, और क्या होंगे? जो भी जंतुओं से प्राप्त स्रोत है ना, उनमें सब कौन सी वसा पाई जाएगी? संतृप्त वसा, जंतुओं से प्राप्त, ठीक है, स्रोत जो भी है ना, घी हो गया, दूध हो गया, इनमें क्या होगी? संतृप्त वसा होगी। जबकि असंतृप्त वसा किस में पाई जाएगी? तेलीय बीज है, तेलीय बीज, तेलीय बीज, और मछली के ऑयल में, मछली के तेल में। ये मछली से प्राप्त है, जंतु है, लेकिन इसमें पाई कौन सी जाती है? असंतृप्त वसा। इसको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं वसा का वर्गीकरण। वसा का वर्गीकरण भी कितने प्रकार का है? 3। एक तो क्या है? सरल वसा, दूसरा क्या है? संयुग्मी वसा, और तीसरा क्या है? व्युत्पन्न वसा। सरल वसा में क्या क्या होता है? सरल वसा में 3 अणु तो क्या इसके होंगे? 3 अणु, 3 अणु तो होते हैं वशीय अम्ल, वशीय अम्ल, वशीय अम्ल। और एक अणु किसका होता है? एक अणु होता है ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल का। ये जब मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? सरल वसा का। सरल वसा में क्या क्या होता है? 3 अणु वशीय अम्ल और 1 अणु ग्लिसरॉल। फिर बात करते हैं हम इनके एग्जाम्पल की। सरल वसा किस में पाई जाती है? एक तो मोम में, एक बीवेक्स, इसको बोल सकते हैं मधुमक्खी मोम, एक क्या है? कार्नोवा, कार्नोबा। ये कहाँ पाया जाता है? फल या पत्तियों का जो आवरण होता है ना, बाहर का आवरण, वो किसका बना होता है? कार्नोवा का। पत्तियों व तने का ऊपर का आवरण किसका बना होता है? कार्नोवा का। जो कैसा है? एक सरल वसा है, सरल वसा का उदाहरण है कार्नोवा। और पाया कहाँ जाता है? फल व पत्तियों के तनों में। एक है शेरुमेन, ये कहाँ पाया जाता है? अपनी जो कर्ण गुहा होती है ना, कर्ण गुहा, कर्ण गुहा में जो एक गड्ढा पदार्थ निकलता है ना, जिसको आप देसी भाषा में चिट्टा बोलते हैं, वो क्या है? शेरुमन। वो भी एक प्रकार की क्या है? सरल वसा। फिर आपको एक बात याद रखनी है, प्रोटीन में कौन सा बंध बताया था और वसा में कौन सा बंध पाया जाएगा? वसा में कौन सा बंध पाया जाता है? एस्टर बंध पाया जाता है, एस्टर बंध पाया जाता है, एस्टर बंध पाया जाता है, ठीक है। वसा में कौन सा बंध पाया जाएगा? एस्टर बंध पाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बताया था? ग्लाइकोसिडिक। और प्रोटीन में कौन सा पाया जाता है? पेप्टाइड। फिर बात करते हैं हम संयुग्मी प्रोटीन की। संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण याद रखने, बस एक का उदाहरण है फास्फोलिपिड, एक उदाहरण है ग्लाइकोलिपिड। फिर बात करते हैं हम व्युत्पन्न प्रोटीन की, व्युत्पन्न वसा की, सॉरी व्युत्पन्न वसा की। व्युत्पन्न वसा के भी 2 उदाहरण है, एक तो है स्टेरॉइड और एक क्या है? क्रोमोलिपिड, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टेरॉइड की। स्टेरॉइड की बात करते हैं तो ये क्रियात्मक समूह के आधार पर 2 प्रकार का होता है। क्रियात्मक, क्रियात्मक समूह के आधार पर, समूह के आधार पर 2 प्रकार हैं इसके। किसके? स्टेरॉइड के 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन से? एक तो है स्टीरोल और एक क्या है? स्टीरोन। स्टीरोल में तो क्या पाया जाता है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या पाया जाएगा? क्रियात्मक समूह इसमें पाया जाता है ओल, ठीक है, ओल बोल दो या OH बोल दो। और स्टीरोन में क्रियात्मक समूह क्या पाया जाता है? स्टीरोन में क्रियात्मक समूह होता है कीटोन। क्रियात्मक समूह है क्या होगा? कीटोन, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टीरोल। स्टीरोल का उदाहरण क्या क्या है? कहाँ पाया जाता है? स्टीरोल में क्या क्या आते हैं? एक तो आता है कोलेस्ट्रॉल, क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल। और क्या आता है? एक आता है इरेगेस्ट्रॉल, 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 ठीक है। कोलेस्ट्रॉल और इरेगेस्ट्रॉल किसके उदाहरण है? स्टीरोल के। और स्टीरोल किसका उदाहरण है? स्टेरॉइड का, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल एक तो कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में, मस्तिष्क में। और कहाँ पाया जाता है? त्वचा में,
त्वचा में। और जो त्वचा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है ना, उसका नाम होता है 7D हाइड्रोक्सी 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। त्वचा में कौन सा पाया जाता है? 7D हाइड्रोक्सी, एक मिनट, 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। ये कहाँ पाया जाता है? त्वचा में, ठीक है। ये जैसे ही सूर्य का प्रकाश होगा ना, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा त्वचा पर, तो ये किसका निर्माण करता है? विटामिन डी का निर्माण करता है। आपको पूछेगा विटामिन डी के निर्माण में कौन सहायक है, तो कोलेस्ट्रॉल सहायक है। कोलेस्ट्रॉल कौन सा? 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल सहायक है, जो सूर्य के प्रकाश में किसका निर्माण करता है? विटामिन डी का। और इरिगेस्ट्रोल कहाँ पाया जाता है? इरिगेस्ट्रोल कहाँ पाया जाएगा? इरिगेस्टेरोल कहाँ पाया जाता है? ये एक तो तेलीय बीज में पाया जाता है, तेलीय बीजों में। और कहाँ पाया जाता है? यीस्ट कवक होता है ना, यीस्ट कवक में पाया जाता है, ठीक है। स्टेरोल कहाँ पाया जाता है? इरिगेस्टेरोल कहाँ पाया जाएगा? तेलीय बीजों और कवक में। याद नहीं रहे तो आपको याद रखना है, व्युत्पन्न वसा का उदाहरण क्या क्या है? स्टीरॉयड और क्रोमोलिपिड। फिर आपको ये दोबारा आएंगे, विटामिन डी में क्या आएगा? कोलेस्ट्रॉल का नाम आएगा। और इरिगेस्ट्रोल कहाँ पाया जाएगा? यीस्ट कवक में और तेलीय बीजों में। फिर बात करते हैं हम स्टीरोन कहाँ पाया जाता है? ये एक तो लिंग हार्मोन होते हैं ना, लिंग हार्मोन ग्रंथियों में दोबारा आएगा ये स्टीरोन, लिंग हार्मोन में। और कहाँ पाया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि होती है ना, एड्रिनल ग्रंथि के कौन से भाग में? कोर्टेक्स भाग में पाया जाता है, कोर्टेक्स भाग में इन दोनों हार्मोनों में पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम क्रोमोलिपिड की। क्रोमोलिपिड क्या करता है? विटामिन ए, इसके अलावा विटामिन ई, इसके अलावा विटामिन के, वह कहाँ पाया जाता है? प्राकृतिक रबर में पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोलिपिड कहाँ कहाँ पाया जाएगा? एक तो विटामिन ए है, इसके अलावा विटामिन ई है, इसके अलावा विटामिन के है, और प्राकृतिक रबर में पाया जाता है। क्रोमोलिपिड का दूसरा नाम क्या है? ट्रपीन। क्रोमोलिपिड का दूसरा नाम क्या है? ट्रपीन। और ये कार्य क्या करता है? कार्य सुगंध के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, सुगंध के लिए जिम्मेदार, ठीक है। तो ये वसा की बात हो गई। वसा को एक बार दोबारा देखो। वसा से में पाया क्या क्या जाएगा? एक तो कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा। ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? 9 किलो कैलोरी। तेलीय स्रोत क्या है? तेलीय बीज, मक्खन, घी, चर्बी युक्त मांस। जल में तो क्या है? अघुलनशील। कार्बनिक विलायक में क्या है? घुलनशील। इंपॉर्टेंट बात यही है, शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित रहती है? वसा के रूप में। वसा बहुलक नहीं है। शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ इकट्ठी होती है या संग्रहित होती है? तो एडिपोज ऊतक में। मोटापे के लिए कौन सी वसा जिम्मेदार है? संतृप्त वसा। अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? असंतृप्त वसा से, ठीक है। फिर वसा का वर्गीकरण किया, सरल वसा, सूक्ष्म वसा और व्युत्पन्न वसा। सरल वसा का उदाहरण है मोम, बीवेक्स, कोर्नोबा और शेरुमन। वसा में बंध कौन सा पाया जाता है? एस्टर बंध। सूक्ष्म वसा के उदाहरण है फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। व्युत्पन्न वसा के उदाहरण है स्टीरोन और क्रोमोलिपिड, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? विटामिन की सर्वप्रथम जानकारी दी थी ल्यूनिन ने। किसने दी थी? ल्यूनिन ने। आपको पूछ ले विटामिन का खोजकर्ता कौन है? विटामिन का खोजकर्ता है सर ओकिन्स। कौन है? सर ओकिन्स। कब की थी? 1906 में। लेकिन सर ओकिन्स ने विटामिन नाम नहीं दिया, इसने क्या नाम दिया? कारक नाम दिया, कारक नाम दिया, ठीक है। फिर विटामिन नाम किसने दिया? सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है? सर ओकिन्स। ऑप्शन में नहीं मिलते, ऑप्शन में मिलते हैं कैसिमर फंक, ठीक है, कैसिमर फंक। इसने खोज नहीं की थी, इसने विटामिन नाम दिया था, लेकिन ज़्यादातर
जहाँ भी क्वेश्चन देखोगे ना यही ऑप्शन मिलेगा, कैसिमर फंक। विटामिन का जानकारी किसने दी? ल्यूनिन ने। खोज किसने की? ओकिन्स ने। नाम किसने दिया? कैसिमर ने, फंक ने। फिर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील, और एक क्या होते हैं? जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, डी और ई और के, ये तो क्या है? वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? एक तो बी कॉम्प्लेक्स, बी के जितने भी आएंगे ना, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अलावा कौन होगी? विटामिन सी, ये क्या है? जल में घुलनशील। विटामिन का कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा, रोगों से, जो विटामिन की कमी से रोग होते हैं ना उनकी रक्षा करता है। इसके अलावा क्या कार्य करता है? उपापचयी, उपापचयी क्रियाओं में सहायक, उपापचयी क्रियाओं में क्या होता है? सहायक होता है। मैं आपको पूछ लूँ कि विटामिन से में ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? तो विटामिन से में कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो आप याद रखना, लिख रहा हूँ मैं इधर नोट। एक तो विटामिन हो गई, विटामिन से में कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। जल हो गया, जल से में कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। और क्या हो गई? खनिज लवण, खनिज लवण से भी हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इनसे क्या है? शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ठीक है। विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। विटामिन के अलावा जल से भी कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी और खनिज लवण से भी कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो हम एक एक विटामिन की बात करेंगे। सबसे पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा विटामिन है विटामिन ए। विटामिन में हमें क्या क्या याद रखना है? एक तो उसका रासायनिक नाम याद होना चाहिए, स्रोत याद होना चाहिए, और कमी से कौन सा रोग होता है। ये तीन बातें हर विटामिन की याद होनी चाहिए। तो बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। फिर मैं आपको पूछ लूँ विटामिन ए का स्रोत क्या है? एक तो मछली का तेल बोल दो, कोड लिवर ऑयल, इसको क्या बोलते हैं? कोड लिवर ऑयल को क्या बोलते हैं? मछली का तेल, कोड लिवर ऑयल। इसके अलावा गाजर, गाजर का नाम सुना है। इसके अलावा आम भी अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। इसके अलावा पपीता। इसके अलावा हरी पीली सब्जियां जितनी भी है ना वो सभी क्या हैं? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है सब्जियां, ठीक है। इसके अलावा एक नाम याद रखना, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। तो गाजर से क्या होता है? गाजर खाने से विटामिन प्राप्त होता, ए प्राप्त होता है क्या? नहीं। गाजर में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और जो हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए का निर्माण स्वयं करता है। तो क्या याद रखोगे? गाजर में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। लिखना, गाजर में, गाजर में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है। जो यकृत में, यकृत पढ़ाया था, बताया था ना, विटामिन ए का क्या करता है? संश्लेषण भी करता है और निर्माण भी करता है और संग्रहित भी करता है। विटामिन यकृत में जाकर क्या होगा? विटामिन ए का निर्माण होगा, विटामिन ए का निर्माण, ठीक है, निर्माण होता है। गोल्डन राइस भी क्या है? इसमें भी जो पौधा तैयार किया गया ना उसमें बीटा कैरोटीन का डाले गया, और उसके बाद शरीर में जाकर यकृत में स्वनिर्माण होता है। गोल्डन राइस में भी बीटा कैरोटीन पाया जाता है। फिर बात करते हैं हम विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं। आपने सबने एक नाम तो सुन रखा है, रतौंधी। इसके अलावा दो रोग और होते हैं। एक का नाम क्या है? जीरोप्थेल्मिया, और इसके नाम तीसरा रोग है कीरेटोमलेशिया। रतौंधी रोग तो क्या होता है? कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। जीरोप्थेल्मिया रोग क्या होता है? आंखों में शुष्कपन आ जाता है। और कीरेटोमलेशिया में क्या हो जाएगा? कॉर्निया पतला हो जाएगा। रतौंधी में क्या होगा? कम प्रकाश बोल दो या रात में बोल दो, कम प्रकाश में दिखाई नहीं
देता, ठीक है, दिखाई नहीं देता। और जीरप्थेल्मिक में क्या होता है, आंखों में शुष्कपन, आंखों में क्या आ जाता है, सूखापन या शुष्कपन, आंखों में क्या आएगा, शुष्कपन। इसके अलावा तीसरा रोग है किरोटोमलेशिया। इसमें क्या होता है, कॉर्निया पतला हो जाता है, कॉर्निया पतला हो जाता है। इसके अलावा क्या बात याद रखनी है, आपको पूछ ले संक्रमण रोधी विटामिन कौन सी है, तो भी विटामिन ए है। इसके अलावा बच्चों के टीकाकरण के समय कौन सा विटामिन दिया जाता है, तो भी ए दिया जाता है। और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक विटामिन भी कौन सा है, विटामिन ए। तो ये बात आपको याद रखनी है तीनों, ये मैं यहाँ नोट लगा के रख रहा हूँ, इनको खास तौर से याद रखना है आपको। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सी है, विटामिन ए, ठीक है, संक्रमण रोधी विटामिन है। दूसरा, बच्चों के टीकाकरण में कौन सा विटामिन दिया जाता है, बच्चों को टीकाकरण के समय दिया जाने वाला विटामिन भी कौन सा है, विटामिन ए है, ठीक है। इसके अलावा त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक कौन सा विटामिन है, वो भी कौन सा है, विटामिन ए। त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक विटामिन कौन सा है, विटामिन ए है, ठीक है। विटामिन ए की बात हो गई। क्या क्या याद रखना है, एक तो रासायनिक याद नाम होना चाहिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। स्रोत आपको नहीं पूछेगा तो ये 2-3 याद रखना, एक तो गोल्डन राइस, इसके अलावा गाजर और मछली का तेल, ठीक है। फिर कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, किरोटोमलेशिया। रतौंधी तो सबको याद है, इसके अलावा ये भी ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, जीरोप्थेल्मिक और किरोटोमलेशिया। संक्रमण रोधी विटामिन भी कौन सा है, ए। बच्चों के टीकाकरण के समय कौन सा विटामिन दिया जाता है, ए। और त्वचा स्वस्थ रखने में सहायक विटामिन कौन सा है, विटामिन ए। तो हम बात करते हैं आगे विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम को पूछ ले तो आपको नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है ना, तो हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम, उससे नाम याद रख लेना, कैल्सीफेरॉल। फिर विटामिन डी भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विटामिन D2 और एक क्या होता है, D3। विटामिन D2 का नाम तो क्या है, विटामिन D2 का नाम है इरेगो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है, कोले कैल्सीफेरॉल, ठीक है। आपको इतना गहराई से शायद नहीं पूछे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। विटामिन डी का तो नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 का नाम क्या है, इरेगो कैल्सीफेरॉल। और D3 का नाम क्या है, कोली कैल्सीफेरॉल। फिर हम बात करते हैं विटामिन डी के स्रोत। विटामिन डी के स्रोत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। एक तो क्या है, वही मछली का तेल, कोड लिवर ऑयल, ठीक है, मछली का तेल। और क्या है, इसके अलावा मांस है, अंडा है, दूध है, पनीर है, और क्या है, घी है। और सूर्य के प्रकाश में भी तो होता है ना, सनलाइट विटामिन बोलते हैं इसको, सनलाइट है विटामिन। किसको बोलते हैं, विटामिन डी को, जिसका निर्माण सूर्य के प्रकाश में शरीर में स्वतः होता है। स्वतः कैसे होगा, शरीर में बीटा कैरोटीन जाएगा और यकृत में जाकर विटामिन डी का निर्माण स्वतः करेगा, ठीक है। वो बताया था ना पीछे कि 7D हाइड्रोक्सी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, वो सूर्य के प्रकाश में किसका निर्माण करता है, विटामिन डी का। पर बात याद ये रखनी है, क्या याद रखोगे, ये सारे क्या हैं, जंतु स्रोत है, लेकिन इसका कोई पादप स्रोत ज्ञात नहीं है, पादप स्रोत ज्ञात नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ज्ञात नहीं है। आपको पूछ लेगा कोई भी कि विटामिन डी के स्रोत बताओ, उसमें से कोई पादप स्रोत का नाम दे देगा, ठीक है,
कोई फल का नाम दे देगा, कोई सब्जी का नाम दे देगा, उनमें क्या विटामिन डी नहीं पाया जाता, तो पादप स्रोत ज्ञात नहीं है। फिर बात करते हैं हम विटामिन की कमी से रोग कौन से होते हैं। विटामिन डी की कमी से 2 रोग होते हैं। एक का नाम तो है रिकेट्स और इसी रिकेट्स को क्या बोलते हैं, सूखा रोग। दूसरा रोग है ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, रिकेट्स तो किन में होगा, बच्चों में। किन में होगा, बच्चों में। और वयस्क अवस्था में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ओस्टियोमलेशिया। ये किस में होगा, वयस्क में। दोनों में क्या होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। ठीक है, हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। फिर बात याद रखनी है, क्या आपको पूछेगा निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो कौन करता है, विटामिन डी। और गर्भ अवस्था में जो शिशु होता है ना, उसको स्वस्थ रखने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो भी कौन सा होगा, विटामिन डी। इसको मैं दोनों बातों को यहाँ लिख रहा हूँ नोट लगा के, जो नोट में लिखा है ना उसको आप अच्छे से ध्यान रखना। विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी एक तो हार्मोन की तरह कार्य करता है, हार्मोन की तरह कार्य करता है। दूसरी बात याद है क्या रखनी है, गर्भस्थ शिशु होता है ना, गर्भस्थ शिशु को स्वस्थ रखने में सहायक विटामिन कौन सा है, स्वस्थ रखने में सहायक विटामिन। ठीक है, सहायक विटामिन। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिर आगे विटामिन ई की। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेको या टोकोफेरोल। क्या नाम है, टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरोल। फिर बात करते हैं विटामिन ई का स्रोत क्या है। विटामिन ई का स्रोत है सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया, और क्या हो गई, मूंगफली हो गई, मूंगफली। इसके अलावा सूरजमुखी, सूरजमुखी, सूरजमुखी के बीज, मुखी के बीज। इसके अलावा बादाम हो गया, बादाम हो गया, और क्या हो गई, अखरोट हो गई। ये क्या हैं, सारे विटामिन ई के स्रोत हैं। फिर विटामिन ई को क्या बोलते हैं, सुंदरता का विटामिन बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। इसका दूसरा नाम या उपनाम क्या है, सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का विटामिन। ठीक है, इसके अलावा कमी से रोग कौन सा होता है, कमी से रोग होता है एक तो होता है बांझपन, और एक क्या होता है, अंगाघात। अंगाघात लकवा बोलते हो या पैरालाइसिस बोल दो, इसको क्या बोलते हैं, अंगाघात। ये किसकी कमी से होते हैं, विटामिन ई की कमी से होते हैं। बांझपन होता है ना, इसलिए इस विटामिन का एक नाम और है बांझपन रोधी विटामिन, बांझपन रोधी विटामिन। ठीक है, बांझपन रोधी विटामिन कौन सा है, विटामिन ई। कमी से रोग कौन सा होगा, बांझपन और क्या होता है, अंगात। फिर आपको क्या पूछ सकता है विटामिन ई के बारे में, पूछ सकता है विटामिन ए का सहायक तत्व कौन सा होता है, और विटामिन पूछेगा आपको निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, तो वो कौन है, विटामिन ई। तो क्या है, एक तो सेलेनियम, सेलेनियम तत्व होता है ना, सेलेनियम, सेलेनियम को लिखते हैं ऐसी। ठीक है, ये क्या है, विटामिन ई का सहायक तत्व है। ठीक है, सहायक तत्व है। इसके अलावा विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई एक क्या है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। क्या है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। ठीक है, विटामिन है, क्या है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन 3 होते हैं, एक तो होता है विटामिन ई, विटामिन ई, ई क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा एक होता है विटामिन सी होता है ना, वो भी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा विटामिन ए भी क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, विटामिन ई। लेकिन सर्वाधिक ए के ऑप्शन देना हो तो कौन होगा, ई। सर्वाधिक गुण किस में पाया जाता है, ई में। उससे कम सी में, और सबसे कम किस में पाया जाता है, ए में। ठीक है, सर्वाधिक गुण किस में पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का ई में पाया जाता है। आपको पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है। अगर 3 दिए रखें, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी,
और उपरोक्त भी दे रखा है तो क्या होगा उपरोक्त भी। 3 ऑप्शन दे रखे हैं और चौथा ऑप्शन में कोई और दिया है और एक को चुनना हो तो किसको चुनोगे, विटामिन ई को। फिर का बात करते हैं हम विटामिन के की। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम है नेपथेक्विनोन। क्या नाम है, नेपथेक्विनोन। ठीक है, नेपथेक्विनोन। नेपथेक्विनोन ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिल सकता है, फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के क्विनोन, के क्विनोन ऐसे याद रख लेना, क्या मिलेगा, क्विनोन। फिलोक्विनोन भी याद रख मिल सकता है। ठीक है, स्रोत क्या होते हैं विटामिन के? विटामिन के स्रोत है हरी सब्जियां। जितनी भी हरी सब्जियां हैं ना, सब में क्या पाया जाएगा, विटामिन के पाया जाएगा। और किस में पाया जाता है, दूध में। इसके अलावा अंडे में, अंडे में। और कमी से रोग कौन सा होता है, याद है क्या, जब ब्लड पढ़ा रहा था तो आपको बताया था विटामिन के भी क्या है, एक रुधिर का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। इसलिए इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, रुधिर का थक्का नहीं बनता, थक्का नहीं बनता। ठीक है, तो नोट में याद क्या क्या रख लोगे, एक तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन, बनाने में सहायक विटामिन। रक्त का थक्का बनाने में सहायक क्या है, विटामिन है, कौन, विटामिन के। इसके अलावा एक रक्त में 2 प्रोटीन थी, एक तो क्या थी, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। इसके अलावा एक प्रोटीन थी फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ये क्या कर रही थी, दोनों रक्त का थक्का बनाने में सहायक थी, तो इनके निर्माण में सहायक होता है, ये निर्माण में सहायक कौन होता है, विटामिन के। निर्माण में सहायक कौन होता है, विटामिन के। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन विटामिन के निर्माण में सहायक कौन होता है, विटामिन के। ठीक है, इसके अलावा एक बात याद रखना, क्या याद रखोगे, हमारे शरीर में विटामिन के का स्वतः निर्माण भी होता है, कहाँ होता है, बड़ी आंत में। विटामिन के का निर्माण कहाँ, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में, आंत में स्वतः भी होता है, स्वतः भी होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, वसा में घुलनशील विटामिन हो गई। एक बार दोबारा देखो, पहले सर्वप्रथम हमने किसकी बात की, विटामिन ए की, विटामिन की बात की। विटामिन की जानकारी किसने दी, ल्यूनिन ने। विटामिन का खोजकर्ता कौन है, ओकिन्स। लेकिन नाम क्या दिया था, कारक नाम दिया। विटामिन नाम किसने दिया, कैसिमरफंग ने। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील तो कौन से होंगे, ए, डी, ई और के। जल में घुलनशील कौन से होंगे, बी कॉम्प्लेक्स और सी। तो फिर कार्य क्या होता है विटामिन का, रोगों से रक्षा करता है और उपापचय क्रियाओं में सहायक होता है। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन के अलावा जल और खनिज लवण से भी हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। फिर हमने एक एक विटामिन की बात की, तो पहले हमने वसा में घुलनशील विटामिन देखी। वसा में घुलनशील कौन है, ए है। ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल, ये याद रखना, रेटिनोल। इसके अलावा स्रोत देखें, स्रोत क्या होते हैं, कोड लिवर ऑयल, गाजर, आम, गोल्डन राइस और पपीता, हरी सब्जियां। ठीक है, गाजर में डायरेक्ट रूप से खाने से हमें विटामिन ए प्राप्त नहीं होता, लेकिन गाजर में क्या पाया जाता है बीटा कैरोटीन, जो यकृत में जाकर विटामिन ए का स्वतः निर्माण करेगा। विटामिन की ए की कमी से 3 रोग होते हैं, कौन से, रतौंधी, जेरोप्थेल्मिक कीरेटोमलेशिया। रतौंधी में तो क्या होता है, कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता, और जेरोप्थेलिक में क्या होगा, आंखों में शुष्क बनाएगा, और कीरेटोमलेशिया में क्या हो जाएगा, कॉर्निया का पतला हो जाएगा। फिर पूछ ले संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए है। बच्चों के टीकाकरण के समय कौन सा विटामिन दिया जाता है, तो भी ए दिया जाता है। और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए। फिर हमने बात की विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। स्रोत क्या क्या होते हैं, कोड लिवर ऑयल, मांस, अंडा, दूध, पनीर, घी, सनलाइट से स्वतः भी निर्माण होता है। क्या पाया जाता है शरीर में, 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जिसपे
सनलाइट पड़ेगी तो किसका निर्माण होगा, विटामिन डी का। लेकिन ये बात याद रखनी, पादप स्रोत क्या है, ज्ञात नहीं है। कमी से रोग क्या क्या होगा, एक तो होगा रिकेटस, रिकेटस का दूसरा नाम क्या है, सूखा रोग। ये तो किन में होगा, बच्चों में। एक रोग होगा ओस्टियोमलेशिया, ये किन में होता है, वयस्क अवस्था में। दोनों ही रोगों में क्या होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। फिर आपको पूछ ले हार्मोन की तरह काम कौन सी विटामिन करती है, तो कौन सी करती है, विटामिन डी। अच्छी बात है ये, ठीक है, इसको याद रखना। गर्भस्थ शिशु को स्वस्थ रखने में सहायक विटामिन भी कौन सा है, विटामिन डी। इसके अलावा हमने विटामिन ई की बात की, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरोल। स्रोत क्या क्या होते हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है, सूरजमुखी के बीज हैं, बादाम है, अखरोट है, ये इत्यादि क्या है, विटामिन ई के उदाहरण है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। विटामिन ए को एक नाम और क्या है, बांझपन रोधी विटामिन। तो कमी से रोग क्या हो जाएगा, एक तो बांझपन हो जाएगा, एक लकवा बोल दो या पैरालाइसिस बोल दो, अंगघात बोल दो। ये किसकी कमी से होते हैं, विटामिन ई की कमी से। और सेलेनियम, विटामिन ई का सहायक तत्व कौन सा है, सेलेनियम। विटामिन ई क्या है, एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कितने होते हैं, 3। कौन से, ई, विटामिन सी और विटामिन ए। लेकिन सर्वाधिक गुण किस में पाया जाता है, विटामिन ई में। फिर हमने बात की विटामिन के की। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, नेफ्थेक्विनोन या फिलोक्विनोन। स्रोत क्या है, हरी सब्जियां, दूध, अंडे इत्यादि, ठीक है। कमी से रोग क्या होगा, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो इसका क्या बोल सकते हैं, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है, के। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन विटामिन के निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा है, तो भी के है। विटामिन के का बड़ी आंत में क्या होता है, सवता निर्माण भी होता है। इसलिए विटामिन के हमारे शरीर में सवता निर्माण भी होता है, कहाँ, बड़ी आंत में। तो ये तो क्या थी हमारी वसा में घुलनशील। तो आज के लिए इतना ही, हम अपने अगले क्लास में पढ़ लेंगे जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, एक तो बी कॉम्प्लेक्स और एक क्या है, सी। इनकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।